इंडिया ना अपनी पढ़ाई के लिए गई। मैंने साउथ से अपनी सारी स्टडीज करी है, मास्टर डिग्री ले लो चाहे एक्सपीरियंस ले लो, बट नॉर्थ में मैं बीएड के लिए गई थी, बैचलर इन एजुकेशन। तो वहां पे बच्चों को पढ़ाते थे, एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जब विंटर आता था तो मेरी हालत खराब हो जाती थी वहां पे, आदत था ही नहीं मुझे। उसके बाद मैं यहीं पे हूँ अंडमान में, मेरे पेरेंट्स जाते हैं बट मैं नहीं जाती हूँ, बहुत रेयरली। सो मैम आपके अच्छा, मैम आप कभी हिमाचल आए हो? वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? मैम आप कभी हिमाचल आए हो? हिमाचल का ट्रिप बना ही नहीं, मैं कब से सोच रही थी कभी तो हिमाचल जाऊं। एक बार मतलब हमने दिल्ली से गाड़ी बुक कर दी थी हिमाचल के लिए, वो कश्मीर गेट उट से लेकर के जाते हैं, तो वहां पे ना स्नोफॉल होता है शायद, जिसकी वजह से कभी कभी गाड़ियां बंद भी हो जाती है, क्या रोड बंद हो जाते हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ तो यस मैम। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरे टाइम में जब मेरे पेरेंट्स और हमने बुक किया था, क्योंकि मेरा भाई चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, तो हमने सोचा कि हिमाचल चंडीगढ़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुल्लू मनाली वगैरह घूम लेते हैं। तो गाड़ी बुक की थी, बट स्नोफॉल की वजह से क्या क्या हो गया था वहां पे, मैंने बोला यहाँ से जाने में भलाई है, तो उसकी वजह से मैं हिमाचल आ ही नहीं पाई, बट इन फ्यूचर जरूर आऊंगी। तो अब तो आप लोग भी अवंती फेलो से जुड़े हो, एंड हमारा एक ऑफिस भी है शिमला में, हमारा ब्रांच मेन शिमला हिमाचल का ही है। सो कभी ना कभी तो आऊंगी अपने ऑफिस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप लोग, मैं जब सोचती हूँ ना, मैं जब हिमाचल के बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इससे पहले भी मैं 10th क्लास लेती थी, पहले वाला बैच, तो मैं बहुत खुश होती थी, किसी का डीपी में मुझे दिखता था वो हिमाचल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है आप लोगों की, वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब सिर में वैसा बंधा होता है, एंड वो वेलवेट का कपड़ा होता है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं जब भी हिमाचल में आऊंगी ना, उसको एक बार जरूर ट्राई करूंगी, कहाँ से मिलेगा पता नहीं, शायद वहां पे शॉप्स में मिलते होंगे, वो सब देखना है। हिमाचल एक्चुअली बहुत खूबसूरत है, बट अंडमान भी कम नहीं है। हाँ, अंडमान के बारे में भी आप सुने हो, जानते हो, यहाँ पे जो बीच लवर्स हैं वो आ सकते हैं घूमने, बहुत साफ सुथरा पानी है। इनफैक्ट यहाँ पे रोड में अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर भी फेंका ना, तो गए आप, फाइन देना पड़ेगा आपको। और टूरिस्ट के लिए फाइन है 500, आइलैंडर्स को 100 रुपीज फाइन देना पड़ता है अगर पुलिस ने देख लिया आपको पेपर फेंकते हुए। यस, ये ट्रू है, मैं सच कह रही हूँ आपको। यहाँ के रोड्स आपको इतने नीट एंड क्लीन मिलेंगे। अंडमान निकोबार को अभी अवार्ड भी मिला था, गूगल मैप सर्च कर लेना, मैं बीच में कुछ पढ़ रही थी गूगल में। सो क्लीन एंड नीट सिटी के लिए, या फिर यूनियन टेरिटरी है ना, तो यूनियन टेरिटरी के लिए भी अवार्ड मिला था अंडमान एंड निकोबार को। एंड हैवलॉक का बीच जो है यहाँ पे, वो एशिया के लॉन्गेस्ट बीच में आता है। हैवलॉक बीच जो है बहुत ही खूबसूरत है। सो यस, मैं भी एक टूरिस्ट प्लेस से बिलोंग। हाँ जी। हम अंडमान और निकोबार में आप कौन सी जगह में हो? पोर्ट ब्लेयर यहाँ का जो कैपिटल है ना, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे सिटी एक ही है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, बाकी आपको इंटर आइलैंड्स मिलेंगे जिसमें आपको बोट से जाना पड़ता है। ठीक है, अभी मान लो अगर मेरे वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी हो गई है, मेरी क्लासेस भी नहीं है, तो मैं भी इंटर आइलैंड चली जाऊंगी, वहां पे नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि फिर वहां पे भी मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, वहां पे घूमने जाते हैं हम लोग। लेकिन पानी की प्रॉब्लम होती है हमें, जैसे कि पानी सप्लाई होता है, तो अभी 2-3 दिन के लिए सप्लाई हो गया, उसी में मुझे पीना भी है एंड हर काम करना है, जो भी हमारे डेली नीड्स होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो हमें उस वक्त बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं इंटर आइलैंड्स में भी। या फिर आपको समुद्र का पानी पीना पड़ेगा, समुद्र का पानी तो बहुत नमकीन होता है, देन उसका बहुत। यस मैम। यस, सो पानी सप्लाई होता है मोस्टली हमें, उसमें ब्लीचिंग मिला करके उसको क्लीन करके देन हर घर में दिया जाता है। 7-8 दिन में भी कभी कभी पानी आता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। सो आइलैंड बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, मगर यहाँ की जो जिंदगी है ना, वो इतनी आसान नहीं है बच्चों, बहुत मुश्किल है। फिर भी हम खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ज्यादा क्राउडेड नहीं है, बहुत शांति है। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। सो आज 35 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। सो बच्चों, बेसिकली मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग पहली बार मिले हैं, तो पहले क्लास में ना, मतलब थोड़ा मैं भी बच्चों को जानना चाहती हूँ, और थोड़ा मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे मेरे बारे में जाने। पढ़ाई तो ऑफकोर्स हम करेंगे, आपका सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है कंप्लीट करवाना, जो मेरे बातचीत करने से तो अधूरा नहीं रहेगा। हाँ, जहां तक आपकी बात है कि अगर आप बोर हो जाते हो, तो भाई वो बात अलग है,
बोर नहीं होते हो, टीचर की कुछ बातें सुन सकते हो, इंटरेस्टिंग लगता है तो ठीक है फिर। मैम आपका नाम क्या है? मेरा मैम नाम आपका नाम गीता है ना? गीतांजलि, गीतांजलि तिवारी है मेरा नाम। यस मैम, आपने यस मैम याद था आपका नाम। मैम आपने इसी नेम से मैसेज भेजा था। हाँ हाँ, ग्रुप में ना मैंने मतलब मैसेज किया था। आप लोग सब मेरे ही बच्चे हो गए हो अब से, तो आप लोगों यस को लिंक मैम। वगैरह भी मैं ही सेंड करूंगी। यस मैम। बेसिकली आप देखोगे तो लिंक तो वही रहेगा, लिंक हमेशा एक ही जाएगा, बस डेज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आज आपका क्लास है तो कल नहीं होगा, एवरी ऑल्टरनेट डे होगा, हफ्ते में 3 दिन होगा। तो अब थर्सडे को आपकी क्लास होगी तो लिंक वही रहेगा, डेज चेंज हो जाएंगे। और जहां तक टाइमिंग की बात है तो बच्चों यही टाइम में आपका क्लास रहेगा, 8:30 से 9:30। पहले तो 2 मैम क्लास होती, दिल्ली। डेली नहीं, हफ्ते में 3 दिन होगा। आज ट्यूसडे है ना, तो थर्सडे होगा और फिर उसके बाद सैटरडे होगा, 3 दिन। यस मैम। यस मैम, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग पढ़ाई करेंगे मिलजुल के। और 9th क्लास में अभी आपको, अब मैं अगर आपके स्टडीज की बात करूं तो अभी तो आप पे इतना भार नहीं है, बट हाँ अभी आप एक छोटा सा पौधा होता है ना, छोटू सा पौधा, अभी आप वो पौधा हो तो। हाँ जी, हाँ सोनाली कुछ कह रहे हो आप? नो मैम। ठीक है, तो छोटा सा पौधा, पौधे को जब वो छोटा रहता है ना, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, समय समय पे पानी डालो, सूरज की रोशनी दो, है ना, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत अच्छे से हंसता खिलखिलाता ग्रो करता है वो। तो आपका बेस बनाना अभी मेरी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट। हाँ, मेरा जो सब्जेक्ट है उसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी सिखाऊंगी जो जिंदगी में आपको काम आएगा। मैं आपसे बड़ी हूँ, उम्र में भी बड़ी हूँ, तजुर्बे में भी बड़ी हूँ, आपकी टीचर हूँ। जाहिर सी बात है, मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने दुनिया आपसे ज्यादा देखी है। तो अगर मैं आपको कोई सलाह दूंगी तो वो आपकी भलाई के लिए दूंगी, आपका समय कभी बर्बाद नहीं होगा उससे, कुछ ना कुछ आप सीखोगे मुझसे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, तो सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? सबसे पहली चीज है कि आप जितना हो सके ना, पेड़ पौधों की सेवा करो, नेचर की सेवा करो। बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हो तो पेड़ में पानी डाला करो नियमित रूप से, यानी कि हर दिन कोशिश करो डालने की। आपके आसपास कोई भी पेड़ हो, जंगली पेड़ भी चलेगा, फूल का पेड़ भी चलेगा, पेड़ पौधों में पानी दो, उनकी सेवा करो, उनको उगाओ, ठीक है। उससे क्या होता है ना, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। पेड़ क्या है? लिविंग है, राइट? आपने साइंस में पढ़ा है, वो भी तो सांस लेते हैं, लिविंग है। यस, तो आप अगर बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों से अच्छे से तमीज के संग पेश आते हैं, तो बड़े आपको मतलब ब्लेसिंग देते हैं ना, एंड देन आपकी तारीफ भी करते हैं कि वाह कितने अच्छे हैं बच्चे, संस्कारी हैं, अच्छे से बात करते हैं। उसी तरीके से पेड़ क्या देखता है कि अरे ये तो मेरी कितनी सेवा कर रहा है, मुझे पानी भी देता है, फिर उसमें खाद वगैरह जो भी उसको जरूरत है। घर में मम्मी सब्जी बनाती हैं, जितने भी सब्जी के छिलके होते हैं आपके, मैं बता दूं, उन सारों को ना आप एक पॉट में या फिर कहीं पे जमा कर सकते हो, तो मिट्टी के संग वो खाद बनते जाएंगे। पता है आपको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, आलू प्याज या फिर जितने भी सब्जी होते हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं उनको फेंकना नहीं है आपको, उनको मिट्टी के संग आप अच्छे से मतलब उनका खाद बना दो, और जिस भी पेड़ में डालोगे ना उसमें बहुत अच्छे से फल आएंगे, ग्रो होगा वो। मैं तो हमेशा करती हूँ ये। उन सब चीजों का ध्यान रखो। चावल का पानी हो गया, ये सारी चीजें पेड़ पौधों में डाला करो, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही है, पेड़ उगाओ। मैं बचपन से उगाती हूँ, सच बता रही हूँ। एंड बहुत ही ब्लेसिंग मैंने इस चीज को माना है कि इन्वायरमेंट का एक ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मैं कोई भी काम करती हूँ लाइफ में ना तो मुझे सक्सेस मिलती है। बहुत ही कम ऐसे काम होंगे जिसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। अगर नहीं हुई हूँ तो वो इसलिए क्योंकि किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी ना कुछ कमी है, मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोच तो रही हूँ मुझे करना है, मुझे करना है, बट मैं पूरी तरीके से कर नहीं पा रही हूँ, तो गलती मेरी है, मुझे पता चल गई। और थोड़ा बहुत आपका लक होता है, 10-20% लक भी होता है। एक हमारी जो कमांड है, एक सुप्रीम पावर जिनको हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मतलब कोई तो है जो हम पे नजर रखे हुए हैं, हमारी जिंदगी की डोर उनके हाथ में भी है। मानते हो ये? यस मैम। यस मैम। यस यस, तो हमें क्या करना है, अच्छे अच्छे कर्म करके भगवान को इम्प्रेस करना है। जब वो भी देखेंगे ऊपर से, एज ए इंडिविजुअल, एज ए एक बच्चा आप क्या क्या कर रहे हो, तो हाँ वो भी बोलेंगे ना, अरे ये तो सब अच्छी काम कर रहा है, तो जो ये करना चाहता है क्यों ना मैं इसे दे दूं।
जिसमें ये सफलता चाहता है मैं इसको दे दूं, मैं इसको डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं। आप पढ़ाई करोगे, अपना हर काम अच्छे से करोगे ना, तो नेचर भी आपका साथ देगा। इसीलिए आपको दोस्ती करनी है तो नेचर से करो, इन्वायरमेंट से करो। आपके आसपास पशु पक्षी ये सब होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, उनकी सेवा करो। कभी कुत्तों को रोटी दे दो, गाय को रोटी दिया करो, कबूतरों को दाना दो, घर में चावल होते हैं चावल वगैरह दिया करो। ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे तो आपने ऐसे इन्वायरमेंट की पूरी सेवा कर ली, राइट। मैंने एक चीज देखा है कि जो केदारनाथ टेम्पल है या फिर आपके वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं काफी हिमाचल, यस मैम, तो यस वहां मैम, पे यस, वहां पे मुझे एक सबसे बुरी चीज क्या लगती है जिसकी वजह से मैं जाना ही वहां पे नहीं चाहती, वो ये है कि वहां पे जो एनिमल्स होते हैं उनके संग जो क्रुएल्टी होती है ना, उन पे लोग बैठ करके जाते हैं, वो सामान ढोते हैं, उसके बाद भी उनको मारा जाता है, वो बेचारे कितने रोते हैं। ये चीज आपने देखा है वीडियोस में या फिर यस मैम, यस मैम। तो कहीं ना कहीं मैं और आप इस देश के नागरिक हैं। आप हिमाचल वासी हो, मैं अंडमान की हूँ, चलो ठीक है, मैं भी इंडियन हूँ, बट हमारे होते हुए भी ये सब हो रहा है, हम इसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो नेचर का कहर आ रहा है, इसीलिए तो घर डूब रहे हैं, और फिर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ जाएगा, ये सब पाप होता है, नहीं करना चाहिए। बट आप एक एक को समझाओगे तो कैसे समझाओगे। ये सारी चीजें देख के मुझे उन सब प्लेसेस में जाने का मन ही नहीं करता। मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगी जब तक वो सब बंद ना हो। कोई बात नहीं, मुझे मंदिर दर्शन करना है, मैं कहीं पे भी कर लूंगी। साउथ में ये सब कम होता है, मैं साउथ में रही हूँ, साउथ में ना के बराबर होता है, कम होता है बच्चों कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया जितना होता है। कुछ चीजें मुझे बुरी लगती हैं बस। ओके, सो स्टूडेंट का एक और सफलता मंत्र मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा आज मैं इन्हीं सब चीजों पे थोड़ा बात करती हूँ। तो ये सब चीजें तो बेसिक है। यस नव्या, आपको भी दुख हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है पता है, जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, अभी तो आप छोटे हो, आपने सोचा होगा ना, किसी को आईपीएस बनना होगा, किसी को डिफेंस ज्वाइन करना होगा, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या फिर किसी को फैशन डिजाइनिंग भी करना होगा, कुछ भी करना होगा। यस टीचर, अपना एम, अपना गोल, अपना जो आपका लक्ष्य है ना, उसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखो। दिमाग में तो है, आंखों के सामने रखो। कैसे रखोगे? यस, मैंने जितने प्रोफेशन बोली सारे निकल करके आ रहे हैं। तो मैं अपने हर बच्चे को सिखाती हूँ कि आपके घर के आसपास दुकान में स्टिकर्स मिलते होंगे, कलरफुल स्टिकर्स, आप उस पर लिखो, आपको टीचर बनना है टीचर लिखो, आईपीएस ऑफिसर, उसको अपने घर के बेडरूम में जहाँ पे आप रहते हो कहीं पे ऐसे चिपका दो, ताकि हर वक्त वो चीज आपके आंख के सामने रहे। बहुत जरूरी है ये, बहुत असर पड़ता है। किसी चीज को बार बार देखोगे ना, कहीं से भी आप घूम कर आओगे, आपकी नजर एक बार पड़ेगी, अच्छा आपके दिमाग में आएगा एनडीए, ओके, फिर आप ढूंढोगे एनडीए के लिए क्या करना पड़ता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या, नहीं नहीं, क्या क्या करना पड़ता है, फिर आप देखोगे, अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई के संग और क्या करना पड़ता है। अपने आप ना आपका शरीर जो है, आपकी बॉडी जो है, ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगी उसके लिए, क्योंकि आपका दिमाग बार बार देख रहा है एनडीए एनडीए एनडीए, बार बार आपके दिमाग को वही दिख रहा है, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। जो भी करना चाहते हो, बड़ा पोस्टर भी लगाओ। मैंने छोटा सा लगाने को बोला, इसलिए बोला क्योंकि छोटे बच्चे हो, अभी आप 10th पास करोगे ना, तो बहुत सारे बच्चों के एम चेंज हो जाते हैं। 10th तक जाते जाते भी बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कोई फिर सोचते हैं कि नहीं, मैं साइंस स्ट्रीम नहीं लूंगा, मुझे आर्ट्स लेना है। तो कोई बात नहीं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है कि ये जो अभी आपका गोल है उसमें आप इतनी तरक्की कर लो, दो साल में इतना कर लो कि आगे तक का निश्चित हो जाए कि यस ये तो मेरे को बन के ही रहना है। और जितने भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, या फिर जो भी अच्छी अच्छी बातें आपने सीखी है अपने जीवन में, एक चार्ट पेपर खरीदो, 10-20 रुपए का आता है बड़ा सा चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर में लिखो पॉइंट वाइज, ठीक है। इवन आप ये भी लिखो कि मैं पेड़ पौधों में पानी देती हूँ, मैं पानी देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या फिर हो रहा हूँ, मैं स्टडीज में बहुत अच्छा हूँ, मेरा एम है डॉक्टर बनना और मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, सीरियसली ये सब लिखोगे ना तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा उन पॉइंट्स को देख के। अलोंग विथ आपके स्टडीज मटेरियल्स जो होते हैं, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूलाज हो जाते हैं, वो सबको लिख करके अपने सामने चिपकाओ। जब मेरा एग्जाम था ना, मैंने
जैसे आईएएस बनना होता है लोगों को तो लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे देश का एक लौता ऐसा एग्जाम है जो कि काफी कठिन होता है। आप सबको पता है ना, उसमें 25 to 26 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, नहीं पता है Yes, मैं बता देती हूँ। यस, 26 सब्जेक्ट्स मुझे पता था, अब किसी बच्चे ने मुझे 25 बोला था तो मैं उसी की बातों को बिलीव करके बता रही हूँ। सो 25 सब्जेक्ट्स पढ़ना आसान नहीं होता है बच्चों। और हमारे देश में यस मैम। यस, हमारे देश में जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं वो बिहार से निकल के आते हैं, जितने भी हैं मोस्टली बिहार से। तो मैंने क्या किया था, मैंने बीपीएससी दिया था, यानी कि स्टेट का अलग पीसीएस एग्जाम होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें मैंने प्रीलिम्स तो पास कर लिया था। प्रीलिम्स अक्सर लोग पास कर जाते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं, बट मेंस कहीं ना कहीं मैं पास नहीं कर पाई थी, जिसमें भी मेरी ही गलती थी, क्योंकि मुझे टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये था कि मैं बहुत अच्छी टीचर बन रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लेक्चरर बन रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जेई मेंस का कोचिंग देती हूँ, मैं बच्चों को फाउंडेशन की कोर्सेज करवाती हूँ। फिर एक तरफ मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ना पीसीएस एग्जाम भी देना है, बट मैं उस पर उतना फोकस नहीं कर पाई, अपने लक्ष्य पे मैंने उतना काम नहीं किया, इसलिए मैं वहां पे सफल नहीं हो पाई। ये गलती हमें नहीं करनी है, जो भी लक्ष्य है उस पर काम करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज है, सब कहते हैं ना बच्चों, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। क्यों अच्छा सोचो, बुरा भी तो सोचना पड़ता है ना, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, है ना। बट अच्छा सोचने का ये मतलब होता है कि आपका जो दिमाग है, हमारा दिमाग, इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर बना सकता है, और ये जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम जुड़े हैं, ये सब इंसान ने बनाया है। इनफैक्ट इंसान चांद पे जा रहे हैं तो ये सब तो दिमाग का ही खेल है, सबसे पावरफुल दिमाग ही तो है। तो उस दिमाग में भी दो तरह के दिमाग होते हैं हमारे। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो अभी कॉन्शियस हूं मैं, अभी हम लोग सब कॉन्शियस है बहुत, हम क्लास में आए हैं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। एक होता है बच्चों सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना है ऐसे माइंड के दो तरीकों के बारे में, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस? नो मैम। no, नो ma'am. मैम। No, ma'am. नो मैम। अच्छा, हमारा हार्ट होता है ना, यानी कि दिल होता है इंसान के पास, तो हार्ट, यस मैम। Yes, दिल दिल कितने होते हैं बच्चों, दिल कितने होते हैं एक इंसान के शरीर में? मैम एक. मैम ओके, एक होता है, लेकिन उसमें वॉल कितने होते हैं, हार्ट के वॉल कितने होते हैं? मैम 4। दो. मैम 4। ओके ओके, 4 होते हैं। एंड और तो और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और एक जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, राइट? यस मैम। यस मैम। किडनी भी दो होती है। यस मैम। Yes, ma'am. ब्रेन तो एक ही होता है, दो ब्रेन नहीं होते हैं हमारे शरीर में, बट उसमें भी पार्ट्स बता रही हूँ मैं, उसके पार्ट्स। जैसे कि अवचेतन मन, एक चेतन होता है कॉन्शियस, एक होता है अवचेतन सब कॉन्शियस, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ये साइंस का ही आपको बता रही हूँ, आप गूगल भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो उसके बारे में। तो देखो, स्टूडेंट हो इसलिए बता रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, कि किसी भी चीज को अगर आप बार बार रिपीट करते जाओ, दोहराते जाओ, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। बार बार रोज रोज देख रहे हो, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर से रिलेटेड क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे बनते हैं डॉक्टर, आप इस तरह हमेशा देखते जाओगे। यस ईशान, टेल मी, बताइए। तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती जाएंगी, फिर आप काम करते रहोगे। इसका मतलब आप फोकस्ड हो, आपका ध्यान पूरा लगा हुआ है, तो एक दिन आप डॉक्टर बनकर आ जाओगे। बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचो, क्यों सोचो, क्योंकि आप जो सोचोगे, देखो जो भी सोचोगे वो यहाँ पे फिट होता जाएगा धीरे 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 धीरे, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी हमारी। हमारा माइंड जो बोलता है बॉडी रिएक्ट करती है ना। मन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, सो जाना है, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ बंद करके सोने चले जाते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। होता है। आखिर तो माइंड ही बॉडी को मैसेज दे रहा है, तो इस माइंड को आपको, जो अवचेतन मन है ना, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हमेशा बेवकूफ बनाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। पता है, आप उसको बोलो मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, मैं तो डॉक्टर बन के ही रहूंगी, यस मैं तो बन जाऊंगी, मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए खेल है, खेल, पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो क्यों नहीं बनूंगी। 3-4 साल के बाद देखना एमबीबीएस का सीट मैं लूंगी।
बार बार अपने मन में सोचते जाओ, दिमाग में कहीं ना कहीं वो कहीं दिमाग के कोने में सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए काम करते जाओगे, पॉजिटिव सोच रहे हो, काम कर रहे हो, एक दिन आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आपको जो आपका एम है वो आप अचीव कर जाओगे। मेरे आपको बोलने का मतलब यही था। अभी आप छोटे बच्चे हो, तो मैंने सोचा एक बार बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। साक्षिता, आपको कुछ कहना है? हैंड रेस किया है आपने? नो मैम, गलती से हो ठीक है, गया नहीं था। कहना, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आप लोगों से थोड़ा गलती से हो जाता है। वही मैंने सोचा कि बच्चों से आज थोड़ी बातें कर लूं, मैं उनको कुछ कुछ चीजें बताऊं जो मैंने बचपन से ये सब सीखा था ना बच्चों, तो अभी तक मैं इन सबको फॉलो करती हूँ। अगर आपको कभी थोड़ा सा टेंशन होता है किसी भी चीज को लेके, ऐसे छोटे बच्चे तो हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको लगता है कभी मैं थोड़ी ज्यादा टेंशन में हूँ या फिर आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे एक जगह पे बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, लंबी लंबी गहरी सांसें लो, ठीक है। फोन को एक तरफ रख दो, सांसें लो, कम से कम 15 बार लेना है आपको, गिनती करके, 1 2 ऐसे करके ना, गिनती करके 15 बार लो आप। तो आपकी जो टेंशन होगी, जो आपका थॉट होगा, उसका फ्लो कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और आपको दिखेगा कि आप बहुत शांत हो गए हो, बहुत रिलैक्स्ड हो गए हो। ये जिंदगी भर फॉलो करना है हमें, क्योंकि हम इंसान है, हम सांस लेते हैं, जिस दिन हमारी सांस रुक गई उस दिन खत्म, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। सांस ही तो सब कुछ है हमारे लिए, सांस ले रहे हैं ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हमारी जो सांसें है ना, सांसें वो एक जादू की तरह काम करती हैं, जादू की तरह। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, आंखें बंद करके लोग मेडिटेशन करते हैं, उतना छोटे बच्चे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं होता, आपको स्कूल जाना होता है, कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी है, बहुत कुछ करना है, मत करो मेडिटेशन, कोई बात नहीं। सुबह जल्दी उठने की आदत रखो, सूर्योदय से पहले उठा करो, ठीक है। जो भी बच्चे सूरज के पहले उठते हैं या फिर साथ में भी उठ जाओ भाई, मगर उनके बाद मत उठो। उनके बाद उठने वाले लोगों का थोड़ा सा मतलब, सूरज देवता भी तो देखते हैं ना। मैं तो निकल गया, बच्चे अभी भी सो रहे हैं। कहते हैं सूर्योदय से पहले उठो तो ज्यादा सक्सेसफुल होगे। हालांकि ठीक है, आपकी मेहनत करने के ऊपर भी है, बट हाँ, मैं तो आपको सही चीजें ही सिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं नहीं उठती थी ना, मेरे पेरेंट्स उठाया करते थे, आपके पेरेंट्स भी उठाते होंगे, स्कूल जाना है तो आप उठ जाते होंगे। यस मैम। यस मैम। यस, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में सक्सेस दिलाएगी, कहीं ना कहीं आपको जरूर सक्सेस दिलाएगी वो, ठीक है। सारी अच्छी अच्छी बातें आपने सीख ली, आज के लिए शायद इतना ही मैं रहने देती हूँ, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हो मुझसे। नो मैम। नो Yes, मैम। ठीक है। नो मैम। अभी बच्चे नो मैम। अभी बच्चे कह रहे होंगे मैम, बस मैम आज के लिए हो गया, अब कभी और बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई के टच में आते हैं। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। बच्चों, कोई बात नहीं है, आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा, मेरे पास है ना अभी टाइम, में आपका सब करवा दूंगी। अच्छा, आपका लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन है। यस मैम। सो लीनियर इक्वेशंस में भी आपने काफी कुछ पढ़ ही लिया है, आई नो। यस मैम। यस मैम। ठीक है यस बच्चे, मैम। सो आते हैं अब मुद्दे पे जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो है हमारा कोचिंग क्लास, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अपने यस, तो अपने असली काम पर हम आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीन सबको दिख ही रहा है ना, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। नो मैम। नो मैम, दिख रहा है। दिख रहा है। मैं दिख रही स्क्रीन। ओके, सब नो बोल रहे थे, मैं तो डरी गई कौन सा वाला नो बोल रहे हैं। चलो ठीक है, आज है 25 जुलाई आपका, एंड लीनियर इनइक्वालिटीज का ये आपका लेक्चर नंबर 8 होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, राइट। लेक्चर नंबर 7 तक तो आप पढ़ ही चुके हो, हाँ जी, जिसमें से एक क्लास तो मैंने आपका लिया था, मुझे वो याद है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सो हियर क्लास ऑब्जेक्टिव आज का हमारा क्या है बच्चों? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स एंड लर्न अबाउट एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे भी है ना?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। युगपत समीकरण, ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से जितना होगा मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस दिक्कत क्या है कि मैंने 10th के बाद से हमने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की। 10th तक भी मेरा इंग्लिश मीडियम ही था, हिंदी एक सब्जेक्ट था हमारा। मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था हिंदी पढ़ना, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की, तो हिंदी के टच में कभी रही नहीं हूं मैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, मुझसे जितना होगा एक एक को मैं ट्रांसलेट करके बताऊं आपको। यस मैम। यस ठीक है, यस मैम। तो यहाँ जी युगपत समीकरण हमारा, अभी तक हमने बहुत सारे समीकरण के बारे में पढ़ लिया है, उसके अनेक अनेक प्रकार होते हैं। सारी इजी इजी वाले इक्वेशंस भी आप सॉल्व करते आए हो, ठीक है। अब हम यस यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर, यानी कि इस शीर्षक में we have discussed earlier that it is essential to have as many equation as there are unknown quantities। इससे पहले हमने क्या देखा है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। as many equation मतलब बहुत सारे इक्वेशंस होना जरूरी होता है, जितने unknown यानी कि अज्ञात क्वांटिटीज जो होते हैं ना, टू बी डिटरमाइंड, जिसको हमें डिटरमाइन करना होता है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालना। सीधे शब्दों में बोलूं तो वही होगा। इन वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, लंबे लंबे वाक्य दिए होंगे, उनको पढ़ के आपको उनके हिसाब से वाक्य को निर्मित करना है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर यस आर मैम। मेनी इंडिपेंडेंट कंडीशंस, मतलब जो किसी पे भी निर्भर नहीं होंगे। एज देयर आर अननोन क्वांटिटीज टू बी डिटरमाइंड, अननोन क्वांटिटीज मतलब फिर से आपका आ गया क्या, जो कि हमें अज्ञात हो, जिसका ज्ञात नहीं हो। अज्ञात को हमें क्या करना है, मतलब वाक्य को सुनिश्चित करना है, इतना मैं बोल सकती हूँ। निकालना है, उसे ढूंढना है, प्राप्त करना है, राइट, प्राप्त करना अच्छा रहेगा वर्ड। तो सबसे पहले हम इसी पे देखते हैं, इसी पे काम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 6, फाइंड द नंबर्स। चलो बच्चों, सो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, लेट द नंबर्स, ये बोला है, सो लेट द नंबर्स बी, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, ए एंड बी। जनरली तो हम लोग ऐसे ही सपोज करते हैं, ए एंड बी। उसके बाद मुझे क्या बोलना है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, तो कोई दो नंबर का सम 30 होगा, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका 30 होगा, ठीक है, नंबर 1। और ये आपका जो है गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड में, द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 6, मतलब जो बड़ा है, इसमें संख्या जो बड़ी है वो क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। एक्सीड मतलब किसी भी चीज को ज्यादा करना, छोटे वाले से 6 एक्सीड कर रही है। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये भी आपका अगेन गिवन है। तो जब दो इक्वेशंस आपके सामने है, तो आपको पता है तीसरा हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड। ऐड। यस, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, वाक्यों को जोड़ेंगे हम। यस मैम। हंसना मत बच्चों, अगर मैं कुछ हिंदी में गलत भी लिखूं तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि एकदम सही वाली जो होती है ना, एकदम जो एकदम एक्यूरेट वाली होती है, वो वाले आपको शब्द बताऊं। ओके मैम। मैम। अब ऐड करेंगे मैम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 30 और 6 को अगर आप करते हो तो 36 वो हो गया आपका, ठीक है। सो ये यस होगा मैम। आपका 2a इज इक्वल्स टू 36, b तो आपका चला ही गया ना, प्लस माइनस, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 18 हो जाएगा, 36 अपॉन 2 18 हो जाएगा, राइट। यस यस मैम। यस मैम। यस इसको मैंने मान लेना यस है, मैम। इसको मैंने मान लेना है इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगी, मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 पे मैं अगर रखती हूँ उसको, तो क्या मिलेगा मेरे को,
a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30। 18 प्लस बी इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा जो है 30. सो बी इज 30। इक्वल्स टू 12. इसका मान मुझे ज्ञात करना था a का और इसका b का. सो ये इक्वेशन नंबर 4. लास्ट में एक सेंटेंस क्या लिखोगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 18 एंड b इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, तो दोनों नंबर हमें मिल गए. देयरफॉर the two numbers are 18 and 12. लगभग यही वाला आपका सब में अप्लाई होता है हर क्वेश्चन में, या तो माइनस करोगे या तो प्लस करोगे, है ना. यही तो हम करते आए हैं अभी तक. यस मैम। यस मैम. यस मैम। हाँ जी. तो ये स्लाइड्स हमने रखे थे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में. मैम आवाज कट करके आ रही है। सबको कट कट के आ रही है या फिर सिर्फ किसी को ही ऐसी दिक्कत है? मैम साफ आ रही है। मैम साफ आ रही है. तो जिनको भी कट कट की आवाजें आ रही होंगी उनका नेटवर्क इशू है उनके एरिया में, वही बात है. थोड़ा सा आप अपने वीडियो की क्वालिटी को भी लो कर लोगे तो दिखेगा नहीं ना क्या पढ़ा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्रैक्शन इफ यूनिटी इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/3. ठीक है, सो यहाँ पे अपने को फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा. सो फ्रैक्शन वाली कंडीशन में मैं क्या करूंगी, जैसे कि रैशनल नंबर होता है ना p बाई क्यू के फॉर्म में, उस तरह में मुझे लेना पड़ेगा. सो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. ठीक है. यस मैम। हाँ, डिनोमिनेटर अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन वी गेट. सो अगर हम इस वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंस्टेड इफ यूनिटी इज, हाँ जी 2/3. ओके नो डाउट. चलो इक्वल्स टू के बाद मैं 2/3 लिख भी देती हूँ. अभी इक्वल टू का पहले वाला डिसाइड करना है ना अपने को. तो x अपॉन वाई तो मैंने कर दिया है. चलो मैं x अपॉन वाई भी लिख देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आएगा इन अ फ्रैक्शन इज. वो नहीं शो हो रहा. हाँ जी मैम हो रहा है शो। मैम हो रहा है शो। देखिए सुनिए बच्चों सुनिए, किन्हीं को हो रहा है किन्हीं को नहीं हो रहा है. जिनको नहीं हो रहा है ना तो मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा स्क्रीन प्रॉपरली शेयर्ड है. आप थोड़ा सा फिर से एक बार ट्राई करो, मीटिंग को फिर से ज्वाइन करके देखो. ठीक है. यस मैम प्लीज रिपीट करना एक बार। ओके चलिए मैं रिपीट करती हूँ. यूनिटी देख रहे हो, यूनिटी का मतलब 1, यूनिटी का मतलब यहाँ पे 1 से है. क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ फ्रैक्शन मतलब कि एक फ्रैक्शन जो कि आपका p बाई क्यू के फॉर्म में होता है. इफ यूनिटी इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली जो होती है ना, ऊपर वाली संख्या में आपको ऐड करनी है. तो अगर आप यूनिटी यानी कि नंबर 1 को ऐड करोगे ऊपर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर यानी कि आपको डिनोमिनेटर में घटा देना है, ऊपर में जोड़ देना है. 1 को ऊपर जोड़ोगे डिनोमिनेटर में घटा दोगे, इट बिकम्स 2/3. सो 1 को ऊपर क्या करोगे बच्चों, जोड़ोगे डिनोमिनेटर में घटा दोगे. ठीक है, यही कह रहा है. 1 आपका यूनिटी है. If unity is subtracted from the numerator and added to the denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब दूसरा इक्वेशन आपको क्या कह रहा है, x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, 1/2. ठीक है, 2 पार्ट है क्वेश्चन में. तो पहला वाला यही कह रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में आपका कुछ लिखा हुआ है x अपॉन वाई, उसमें यूनिटी को जोड़ो, यूनिटी मतलब 1 को जोड़ो और डिनोमिनेटर में 1 को घटाओ, ऊपर जोड़ो नीचे घटाओ. दूसरे पार्ट में दूसरा जो भाग है आपके प्रश्न का वो कह रहा है न्यूमरेटर में घटाओ डिनोमिनेटर में जोड़ो. ठीक है, दोनों ही तरह से हमने कर लिया. यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/2. अब दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों. तो चलो हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं जरा और सॉल्व करते हैं. समझ गए ना सब, किसी को डाउट है अभी भी? यस मैम। नो मैम. ओके, x अपॉन 1. हाँ
क्या बच्चे? पिछला पेज दिखाना मैम, देख लो देख लो देख लो पिछला पेज पेज। दिखाना मैम। हाँ हाँ देखो देखो पिछला पेज ये है, आराम से देखो, ठीक है। हो गया, दो पार्ट है। पहले में बोल रहा है यूनिटी यानी कि प्लस करो 1 को और फिर घटाओ नीचे। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है ये 1/2 वाले में कि आप सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करो। तो मैंने उसी तरह से किया है, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में माइनस करो, ठीक है। समझे क्या किया है मैंने? देख लो, आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। यस ठीक है, मैम। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो भाई ये तो मेरा हो जाएगा 3x + 3 इक्वल्स टू 2y - 2। अब क्या होगा बच्चों? 3x - 2y इक्वल्स टू 3 + 2 हो जाता है मेरा 5। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में मैं क्या करूंगी? x - 1 अपॉन y + 1 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। यही था मेरा। सो यहाँ पे अगेन दिस इम्प्लाइज 2x माइनस, मैं सही लिख रही हूँ, 1/2 था ना? यस मैम। मैम 2 ही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 2y + 1, ठीक है। यस मैम। यस मैम। 2x - 2 मैंने सही लिखा है? हेलो मैम। क्या होगा यहाँ पे बताओ, आप ही बताओ। अलग मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चे आपकी, क्या कह रहे हो आप? मैम 1 आएगा 2 की जगह। राइट हैंड 2x साइड में आएगा -1। आप जब इसको क्रॉस में लेकर के जाते हो तो क्या करते हो? 2 है, x - 1 है, राइट। पूरा ही करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन रहना ही क्यों अपने। और इसको क्या करते हो? 1 है, y + 1 है, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ? ब्रैकेट कैसे ओपन करोगे मुझे बताओ आप, फिर मैं लिखूंगी। मैम। मैम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और मैम 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। से भी मल्टीप्लाई करना और इज इक्वल टू -1 1 से को भी। y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सही लिख रही हूँ ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुझे यही जानना था आपसे। चलो ठीक है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अभी दोनों को हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं ना, नहीं करते हो? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, चलो आप या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे हम पहले वाले मेथड्स में करते आए थे। फिर आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, फिर x की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। आसान ही तो है, कर लोगे ना? यस मैम। यस मैम। यस यस यस, कॉन्फिडेंटली बोलो, बस वही करना है। तो मैं इसको आगे नहीं कर रही हूँ, आगे मैं इसको नहीं कर रही हूँ, इक्वेशन निकाल के छोड़ दे रही हूँ। आप आराम से उसको कर लेना, ठीक है। x और y की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपका आंसर आना चाहिए। x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 11, ठीक है। एंड y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 19। सो आपका x अपॉन y अगर आप बोलोगे तो वो आपका आएगा 11/19, ये आपका आना चाहिए। तो आप करके देख लेना, सिंपल। मैम आया हाँ ये। आया ना? यस मैम। यस चलो मैम। सभी बच्चों का तब आ जाएगा, अगर एक का आ गया है तो सभी का आ जाएगा, नो इश्यूज। इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो,
अब देखो ये तीसरा वाला प्रश्न भी कर लेते हैं भाई। तीसरा वाला प्रश्न भी वैसे तो बड़ा ही आसान है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम अगर 8 बोल रहा है तो x प्लस वाई या a प्लस बी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई ही लेना, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, a भी लेते आए थे हम लोग। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, ये आपका पहला हो गया। अब if 8 is added to the number then the resultant number is equal to the number obtained by the reversing the digits of the original number। बाप रे, ये तो चक्कर ही आ रहा है हमें। if 18 is added to the number then the resultant number, अगर आप उस नंबर में जिसमें x प्लस वाई में 8 आपने लिखा है, इसमें अगर आप बच्चों 18 ऐड करोगे, ठीक है, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, वो किसके बराबर होगा? obtained by reversing the digits of the original number। so find original number। so हमें ओरिजिनल नंबर को ही फाइंड करना है, ठीक है। so सबसे Yes, ma'am. हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या मुझे? ओके No, ma'am. ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो 8 और 18, ठीक है। अभी आपको इसको अगर रिवर्स करना है तो कितना होगा? 8 और 18 में कितना डिफरेंस आता है बच्चों? मैम 10 का। मैम 10 का। मैम 10 का। मैम 10। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 का आता है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने लिख ही दिया है। अब मैं दूसरे इक्वेशन में क्या लिखूंगी? 10x प्लस वाई प्लस 18, यस 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 यस, इक्वल्स टू 10y प्लस x। एक बार मैंने 10 को x के संग लिखा, एक बार मैंने y के संग लिखा, और 18 आया, 8 गायब हो गया है अभी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मैंने लिख दिया है। x प्लस वाई था हमारे पास, तो 10 को मैंने x में जोड़ा, इस यहाँ पे मैंने 10 को y में जोड़ा। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा, रिवर्सिंग बोला है ना उसने, तो आपको उल्टा लिखना है, ठीक है। x प्लस वाई के बाद y प्लस एक्स और प्लस 18 लिख दिया है आपने। इक्वेशन समझे आप लोग? Yes, कैसे लिखा है ma'am. मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट है। यस, सो 10x, अभी x को एक संग आप लेकर आओ, 10x माइनस एक्स, और फिर क्या मैं लिखूंगी? 10y माइनस वाई, हाँ माइनस। Yes, ma'am. सो 10x माइनस एक्स आपका कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, 9x. माइनस 9y इक्वल 9y minus 18. 9y को मैं यहाँ पर लेकर आई। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से कॉमन निकालूंगी मैं, और 9 नीचे जाएगा तो -2 आएगा, राइट। Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. मैं वैसे स्किप कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मेरा मन कह रहा है कि सारे स्टेप्स लिखो, सारे स्टेप्स लिखो, बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 9x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -18, जिसमें ये 9 आपका अगेन -18 के नीचे जाएगा, सो 9 2 जा 18। इस तरह से आपको x माइनस वाई -2 मिल गया, ठीक है। अब x माइनस वाई -2 मिला, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल करके देन अगेन आप इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करोगे तो आपको देन y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सेम उसी तरीके से करना है। मैं इक्वेशन निकाल के छोड़ देती हूँ, बाकी आप लोग x और y की वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। दो वैल्यूज आपको, Yes, ma'am. तभी आप लोग को भी मजा आएगा करने में। सब कुछ मैं ही कर दूंगी तो मजा नहीं आएगा सिर्फ देखने में। x3 मिलेगा, y आपको 5 मिलेगा, और ये बहुत आसान भी है। आगे बढ़े बच्चों। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लेते हैं अभी। 4 years ago the age of a person was 4 times that of his son। तो ये तो आपका एज वाला कैलकुलेशन आ गया है। चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। मैम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। अरे वाह, पहले ही डिफिकल्ट बोल दिया। चलो थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? 4 years ago, 4 साल पहले, एज ऑफ ए पर्सन, एक इंसान का एज, उसकी उम्र क्या थी? 4 गुना ज्यादा थी उसके सन से। एक ही लाइन पढ़ो क्वेश्चन का बस। अब लिखते हैं थोड़ा, क्या लिखते हैं?
लेट द प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन एंड हिज सन। हमें ना उस आदमी की एज अभी पता है उम्र, ना ही उसके बेटे की उम्र अभी पता है, दोनों की नहीं पता है, तो हम उसको एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एक्स ईयर्स, एक्स एज्यूम कर लिया है हमने, ठीक है, और वाई एज्यूम कर लिया है, एक को एक्स मान लेते हैं और दूसरे को वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये अभी हमने एज्यूम कर लिया और ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। यस मैम। यस मैम। पहला सेंटेंस सॉरी, पहला सेंटेंस पढ़ के बच्चों को मैंने ये एक लाइन क्लियर कर दिया कि उस इंसान के एज को मैं मान रही हूँ एक्स और उसके बेटे की एज को मैं मान रही हूँ क्या, वाई, एक्स और वाई। ओके ओके ओके, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो, 6 years लेटर, ठीक है, यानी कि 6 साल के बाद द एज ऑफ द पर्सन विल बी 10 years लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। बाप रे, चक्कर ही आ गई तो पढ़ के। 6 साल के बाद उस पर्सन की जो उम्र होगी ना, वो 10 गुना 10 साल ज्यादा होगी उसके बेटे की जो एज है उससे 3 बार, 10 साल ज्यादा होगी उसके बेटे की जो एज है उससे 3 बार। तो पहले मैं इसका इक्वेशन फॉर्म कर देती हूँ, सेकेंड वाले का। इसका इक्वेशन बनेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। x प्लस 6 क्यों बना, 6 years लेटर, हाँ जी, यस मैम। x प्लस 6 बना क्योंकि 6 years लेटर द एज ऑफ द पर्सन विल बी 10 years लेस देन थ्राइस। थ्राइस बोला तो मैंने सबसे पहले 3 लिख दिया। अब x प्लस 6 को अगेन, क्योंकि ये किसकी एज है, एज ऑफ द पर्सन है, तो मैंने उसी एज को दोहराया है, -10, ठीक है। -10 क्यों लिखा बच्चों, आपको समझ में आया ये बात, यस मैम। ठीक है। लेस देन बोला है तो -10। देखो हाथ उठाओगे तो दिखेगा नहीं, मुंह से बोल सकते हो अनम्यूट करके। मैम एक बार रिपीट करो। करती हूँ, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 4 साल पहले एक इंसान की उम्र कितनी है, 4 गुना ज्यादा है जितनी उसकी बेटे की है। ना हमको इंसान की उम्र का पता है ना उसके बेटे की उम्र का पता है, ठीक है, दोनों की उम्र का नहीं पता, तो एक्स और वाई ले लिया उसको। दूसरा पार्ट, दूसरा भाग क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, 6 years लेटर, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद मतलब x प्लस 6, ठीक है। अब 6 साल बाद तो मुझे पता नहीं है ना उसके बाद क्या है, तो मैंने प्लस किया यानी कि जोड़ा, बाद मतलब आगे आने वाला। द एज ऑफ द पर्सन, उस इंसान की उम्र कितनी है, कितनी होगी, 10 साल कम होगी, 10 years लेस देन, तो मैं सबसे पहले 10 साल कम लिख लेती हूँ, 10 years 10 के सामने माइनस, थ्राइस यानी कि 3, द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जो एज है, तो x प्लस 6 यानी कि अब हमें क्या समझ में आया है, x प्लस 6 क्या है, उसके बेटे की, हाँ ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर से समझो, 6 साल बाद x प्लस 6 द एज ऑफ द पर्सन विल बी, देखो उस पर्सन की एज अभी भी हमको नहीं पता है, ये जो पूरा मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, गोलमाल जो सेंटेंस है ये, ठीक है। अब ये आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे बना, मुझे उस पर्सन की एज अभी भी नहीं पता है, मैं अनुमान लगा रही हूँ कितना होगा क्वेश्चन को पढ़ के, तो x प्लस 6 क्या हुआ, उसके बेटे का एज हुआ ना, पर्सन का एज कितना होगा, विल बी 10 years लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, तो ये लेस देन थ्राइस यानी कि 3, लेस देन मतलब माइनस, x प्लस 6 उसके बेटे का एज है तो मैं उसको माइनस कर दूंगी 3 से गुणा करके। क्लियर है सभी बच्चों को, यस मैम। ठीक है। अभी लगता है कि शायद मैंने ठीक ठाक समझाया है, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ द पर्सन एंड हिज सन, दोनों का प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना, एक और इक्वेशन बनना था ऊपर से जो कि मैं अभी बनाऊंगी, 4 years एगो, ठीक है, यानी कि पहले, पहले मतलब
पीछे जाओगे तो माइनस, आगे जाओगे तो प्लस, उम्र बढ़ेगी तो प्लस, उम्र घटेगी तो माइनस। x माइनस 4 years ago मतलब इक्वल्स टू 4 y माइनस 4। x एक पर्सन के एज के लिए, y उसके बेटे की एज के लिए, ठीक है, 4 times that of his son, ठीक है। तो मैंने x और y लिया था, ये समझ लो कि उसके पापा है और ये उनका बेटा है, ऐसे समझ लोगी ना। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, दो ma'am. इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशन को आपको अब सॉल्व करना है। इक्वेशन बन गया, अब इसके आगे तो हार्ड नहीं लगता होगा, इक्वेशन बनाने तक ही आपको दिक्कत आती होगी ना। Yes, ma'am. इसके आगे तो मुझे लगता भी नहीं कि किसी को हार्ड लगता होगा। 4y माइनस 16, सो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया, जो मैंने सेकंड से बनाया है, ठीक है। Yes, ma'am. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगी, नेक्स्ट पेज में करती हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका x प्लस 6 इक्वल्स टू, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगी तो 3y प्लस कितना हो जाएगा वहां से, 3 6 18, 18 10, 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यस, यस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 3y को इधर लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 भी मिल गया है आपको, अब आप सॉल्व कर सकते हो ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड करो, सॉल्व करो तो ऐड करो, ज्यादातर ऐड करके आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगी 44 एंड y इक्वल्स टू 14। ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, जितनी आसानी से मैंने ये किया है। मेरा काम बस यही पे था कि मैं आपको क्वेश्चन से कैसे इक्वेशन निकालते हैं उसको समझाऊं। एक एक लिखो, बोल रहा है 4 years एगो, एगो मतलब पहले, पहले मतलब घटेगा आपका उम्र, अभी 20 नहीं, अच्छा मान लो अभी आप 13 या 14 साल के हो, तो मैं एगो बोलूंगी तो आपका उससे 4 साल कम हो जाएगा, और अगर लेटर बोलूंगी तो आने वाला मतलब ऐड करोगे आप, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ जी, तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है। यहाँ से आप अपना इक्वेशन सॉल्व, हाँ तो बच्चों टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है क्लास का, कोई बात नहीं, थोड़ा तो हमने बातें भी किया था तो उसमें टाइम चला गया था। ये 5th नंबर वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी आपके लिए, मैं छोड़ रही हूँ। आप ट्राई करना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको ये करना ही है, आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा क्लास में नेक्स्ट आओगे तो मुझे बोलना कि मैम ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, मैं जरूर करवाऊंगी, ठीक है, बता देना एक बार मुझे। यस मैम। या फिर अगर किसी बच्चे को ज्यादा डाउट आओगी तो वो पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास, कोई आपको दिक्कत नहीं है, मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ बस। यस मैम। एंड आपको होमवर्क भी दे रही हूँ मैं, सेम जैसा कि हमने किया था ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेना, करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, पता चलेगा कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। Yes, ma'am. कंक्लूजन तो आपका यही है कि आपने सीखा है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, बट आई थिंक अभी भी आपको डाउट है थोड़ा थोड़ा, अभी और 1-2 क्लासेस लीनियर इक्वेशन के चलेंगे हमारे, ठीक है, अभी और भी मुझे आपको कुछ 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ाने हैं, सो 1 या 2 क्लास में लीनियर का कवर करूंगी अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये लीनियर इक्वेशन जो होता है ना चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आगे के लिए। यस मैम। तो ये, हाँ तो क्वेश्चन जो आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करना, कहीं पे अगर डाउट आएगा तो मैं हूं ही पूछने के लिए, जरूर पूछ लेना मेरे से। सो ठीक है बच्चों, देन अभी आज का क्लास में एंड कर दूं फिर यहीं पे। Thank you, ma'am. यस Yes, मैम। वेलकम एंड गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है, मैं नोट्स ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, Good बाय। Yes, ma'am. बाय बाय, Bye, गुड नाइट एवरीवन, Bye, ma'am. Good night, ma'am. बाय बाय एवरीवन, Bye, ma'am. बाय मैम। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टीचिंग अस। Bye, ma'am. Good night.